जब राधा ने पूछा, कृष्ण, जीवन में दुख क्यों आता है? राधा ने धीरे से आंखों में हल्का सा दर्द भरे हुए पूछा, कृष्ण, एक प्रश्न मन को बहुत परेशान करता है। जो अच्छे हैं वो भी दुख क्यों सहन करते हैं? जो सच्चे हैं वो भी टूट क्यों जाते हैं? क्या दुख भी किसी कर्म का फल है? तो कृष्ण ने गंभीर और कोमल स्वर से कहा, राधे, दुख केवल दंड नहीं होता, कई बार वह आत्मा की परीक्षा होती है। गीता में मैंने कहा, दुखेष्व अनुद्विग्न मनाः। जो व्यक्ति दुख में भी विचलित नहीं होता वही सच्चा योगी है। तो राधा ने कहा, परंतु कृष्ण, जब हृदय टूटा हो तो स्थिर रहना बहुत कठिन हो जाता है। तो कृष्ण ने कहा, मैं जानता हूँ राधे, पर सोचो, क्या कमल कभी गंदे जल में खिलने से इनकार करता है? वो खिलता है क्योंकि उसका ध्यान कीचड़ पर नहीं, प्रकाश की ओर होता है। तो राधा ने धीरे से पूछा, तो क्या दुख से भागना नहीं चाहिए? तो कृष्ण ने कहा, नहीं राधे, दुख से भागना नहीं चाहिए, उसे सुलझाना चाहिए, उसे समझना चाहिए। हर दुख कोई ना कोई सीख लेकर आता है और जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो वही दुख उत्थान का कारण बन जाता है। तो राधा ने पूछा, तो क्या तुम्हारे भक्तों को भी दुख आता है? तो कृष्ण ने कहा, हाँ राधे, क्योंकि मैं उन्हें संसार की सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। मैं उन्हें दुख को साधना बनाना चाहता हूँ। उनका आंसू भी मोती बन जाता है अगर वह मेरे नाम से बहाया जाए। तो राधा ने पूछा, तो जब अगली बार दुख आए तो मुझे डरना नहीं बल्कि तुम्हारा स्मरण करना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा, बिल्कुल राधे, दुख तब हल्का हो जाता है जब वह मेरे चरणों में रखा जाए। याद रखना, तुम्हारा हर आंसू मेरे ध्यान में रखा जाए तो वह तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। तो अंत में भक्तों, दुख जीवन का अंत नहीं है बल्कि ईश्वर तक पहुंचने की शुरुआत है। जय श्री राधे कृष्ण।